हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देखा जाए कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। क्लियर। अगर हम कहें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो आपके एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे है? नॉमिनल अकाउंट। कभी कभार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन रहेगा फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। क्योंकि इस अकाउंट से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। इसमें हम लोग अपने इनकम को जो भी रेवेन्यू टाइप्स, कैपिटल आइटम्स नहीं, रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, रेवेन्यू आइटम्स, और रेवेन्यू आइटम्स को अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे कि ओनली और ओनली रेवेन्यू आइटम्स। क्लियर। रेवेन्यू आइटम्स को यहाँ पे शो किया जाता है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू पेमेंट्स हो। यहाँ पे हम लोग कैपिटल नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। क्लियर। तो आप अपने माइंड में बैठाइए, पहला पॉइंट ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। क्लियर। किसमें? नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। अब देखते हैं मेरे भाई कि जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। लेकिन यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके व्यू से हमको पढ़ना है। तो इसमें आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड आउट होगा बिजनेस का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फाइंड आउट होगा। क्लियर। तो पहली बात आप अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। मींस इसको आप नॉमिनल अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम को शो किया जाएगा। क्लियर। कैपिटल आइटम मींस कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को नहीं शो किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स या रेवेन्यू पेमेंट को ही शो किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे आपके बिजनेस का सरप्लस या डिफिशियंसी का पता चलता है। किसका पता चलता है? सरप्लस या डिफिशियंसी का। क्लियर। सरप्लस मींस होता है बिजनेस का प्रॉफिट। अगर ये इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस होगा। ओके। और सरप्लस का एक दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसी को शार्ट में सरप्लस बोलते हैं। जब इनकम साइड ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर साइड कम होता है तो वो कंडीशन आपका सरप्लस कहलाएगा। वही आपके नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस का प्रॉफिट होगा। क्लियर। इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, मींस आपका व्यय ज्यादा है और आय कम है, मींस आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपके बिजनेस में डिफिसिट आएगा। ओके। या डिफिशियंसी आएगा। डिफिसिट माने हानि हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्लियर। इसका एक और नाम है, इसको आप कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, उसी को शार्ट में हम लोग डिफिसिट बोलते हैं। क्लियर। ये डिफिसिट की कंडीशन कब आएगा? जब ये एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो, तब ये डिफिसिट की कंडीशन में आएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, जब आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और उसके सहायता से जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कोई भी कैश बैलेंस को हम लोग नहीं शो करेंगे, चाहे वो ओपनिंग कैश बैलेंस हो चाहे क्लोजिंग कैश बैलेंस हो। क्लियर। दूसरा चीज कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू पेमेंट के ही आइटम को शो किया जाएगा। तीसरा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को शामिल किया जाएगा। क्योंकि हम लोग एक पीरियड के लिए हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे
तो ये यहाँ पर सिर्फ करेंट ईयर के आइटम को शो किया जाएगा। अगर कोई प्रीवियस ईयर की आइटम इसमें इंक्लूड हो गई है तो उसको हम लोग हटा देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। या कोई एडवांस ईयर से रिलेटेड आइटम हो गई है तो उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। इस अगर कोई करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम बच गई है तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर्स के आइटम को शो किया जाएगा। क्लियर? इसमें हम लोग कोई भी कैश बैलेंस को नहीं शो करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज का कोई भी आइटम होता था आप उसको शो कर देते थे, लेकिन यहां पर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को नहीं शो करना है, वो डायरेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के आइटम को शो करेंगे, उसको प्रीवियस ईयर और जो नेक्स्ट ईयर का आइटम रहेगा हम उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर मेरे भाई? अब हम लोग इसको लास्ट में क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। जो आपका अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो बिजनेस में सरप्लस होगा, जिसको आप लोग जो है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो वो डिफिसिट का कंडीशन होगा, जिसको आप लोग एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बोल सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग टोटल जोड़ लेंगे। इनकम ज्यादा, आपका एक्सपेंडिचर कम, तो सरप्लस। और ये सरप्लस जो होगा वो लास्ट में जा करके कैपिटल फंड में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल फंड को शो करेंगे तो उसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा। अगर कोई बिजनेस में अगर डिफिसिट या डिफिशियंसी हो गया है तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ हम लोग अपने बिजनेस का बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कहा रहेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए तो साथ में बनाएंगे, अगर नहीं कहा है तो मत बनाइए। मींस एक तरीके से ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को शो करता है। क्लियर? जैसे कंपनी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या कुछ भी अकाउंट मेंटेन करती हैं। इसी तरीके से जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती हैं। ओके मेरे भाई? तो इसके बारे में अगर हम ये कहें दो लाइन में, इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड by non-trading concerns to ascertain surplus or deficit of income over expenditure for a particular period. It is prepared in the same manner in which a trading and profit and loss account is prepared in case of trading organizations. Hence, all expenses and losses of a revenue nature are recorded on its debit side, while all incomes and gains of a revenue nature on its credit side. आपको मैं ये बार बार बता रहा हूं कि रेवेन्यू आइटम्स को ही सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ओके मेरे भाई? आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे इनकम को, रेवेन्यू इनकम को शामिल किया जाता है। आप कह सकते हैं कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डिफिसिट इफ क्रेडिट साइड मींस इनकम साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सिस्ट द डेबिट साइड। अगर इनकम साइड ज्यादा है और डेबिट साइड आपका कम है तो इस यहाँ पे ये कंडीशन आपकी सरप्लस कहलाएगी। ओके? और इसी तरीके से अगर आपका क्या होगा कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहलाएगा, इसी को शॉर्ट में सरप्लस बोलेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्रे इफ द डेबिट साइड एक्सिस्ट द क्रेडिट, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम और डिफिसिट। क्लियर? और मेरे भाई हम लोग हेडिंग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो ये बन रहा है तो ये आप लोगों को ऐसे यहाँ पर एक पीरियड के लिए बनेगा। आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। क्लियर? या एंडेड भी लिख सकते हैं, 31 मार्च या जो भी आपका ईयर मेंशन रहेगा आप उसको कॉलम, आपका जो कॉलम बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्लियर? पहले हम लोग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन ये आपका कॉलम पहले एक्सपेंडिचर बनेगा, खर्चा है, और खर्च को आप लोग अक्सर डेबिट साइड में ही शो कर सकते हैं। उसके बाद आपका अमाउंट हो गया, फिर ये आपकी इनकम हो गया, और इनकम के बाद ये आपका अमाउंट हो गया। एक तरीके से ये क्रेडिट साइड हो गया। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है और डेबिट साइड आपका कम होगा
तो आप इधर टू सरप्लस लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर हमारा यहाँ पे जो भी करंट ईयर से रिलेटेड आइटम जाएगा, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन हो गया, बाय डोनेशन हो गया, बाय एंट्रेंस फी हो गया, बाय मेंबरशिप फी हो गया, या किसी भी प्रकार का रेवेन्यू रिसिप्ट से हो रहा है, आइटम हो रही है, इनकम आ रहा है, सबको आप इधर लिख देंगे। और इसमें से जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे सैलरी एंड वेजेज हो गया, कमीशन हो गया, या और भी जो भी चीजें हो गया, आपका खर्चा इधर लिखेंगे। अब इसके टोटल में से इसको घटा देंगे। अगर ये टोटल ज्यादा है और ये कम है तो सरप्लस होगा। क्लियर? अगर इसी के अपोजिट कि अगर ये सपोज दैट कि ये इनकम ज्यादा है, इनकम आपका ये ज्यादा है और ये एक्सपेंडिचर कम है, तो डिफरेंस की अमाउंट आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सॉरी आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो डिफरेंस की अमाउंट आपका डिफिसिट या डिफिशियंसी कहलाती है। क्लियर? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ एडजस्ट जब हम तैयार करेंगे तो एडजस्टमेंट की भी एंट्री की जाती है। आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, डेप्रिसिएशन या अदर टाइप के जितने भी आपके आइटम्स रहेंगे जो कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, सबको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय शामिल किया जाता है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एक बार लाइक जरूर ठोकिए। ओके, अगेन थैंक यू।